आइए आज मैं शिष्यों के ऊपर भी कुछ चर्चा करना चाहूंगा कि शिष्य कितने प्रकार के हैं। वैसे तो धर्म शास्त्रों में बहुत तरह से इसकी विवेचना की गई है। तरह तरह से शिष्यों के चरित्र को देखते हुए उन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है। आज मैं ऐसा ही शिष्यों का एक वर्गीकरण आपके सामने रखूंगा। यह वर्गीकरण ऐसा है जिसे समझने में बड़ा ही आसान होगा, सरल होगा। इसे आप स्वयं को भी समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझ सकते हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार शिष्य 4 तरह के माने गए। पहला शिष्य है पेट्रोल की तरह, दूसरा शिष्य कपूर की तरह होता है, तीसरा शिष्य कोयले की तरह होता है और चौथा शिष्य केले के वृक्ष के समान होता है। अब आइए इन चारों प्रकार के शिष्यों को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलते हैं पहले प्रकार के शिष्य की तरफ। पेट्रोल का गुण कैसा होता है? तो कहीं दूर से भी अग्नि की एक छोटी सी भी हल्की भी चिंगारी अगर पेट्रोल के पास चली आती है, उसके करीब आ जाती है, तो पेट्रोल में आग लग जाता है। पेट्रोल में आग लगाने के लिए आग को पेट्रोल के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी छोटी सी छोटी चिंगारी पेट्रोल में आग लगाने के लिए काफी है। जैसे ही चिंगारी पहुंची, पेट्रोल धधक उठता है। ठीक हूबहू ऐसे ही पहले प्रकार के शिष्य माने गए। इनके लिए गुरु का एक इशारा ही काफी होता है। जैसे ही गुरु का इशारा मिला, इनके हृदय में ज्ञान की अग्नि धधक उठती है। इनका सारा भ्रम दूर हो जाता है, सारी कलुषता समाप्त हो जाती है। दूसरा शिष्य होता है कपूर की तरह। कपूर का क्या गुण है? तो कपूर को अग्नि की चिंगारी से नहीं जलाया जा सकता। कपूर को जलाने के लिए अग्नि को कपूर से सटाना पड़ता है। प्रज्वलित अग्नि को कपूर के पास ले जाना पड़ता है। कपूर अग्नि को आकर्षित नहीं करता है, लेकिन पेट्रोल अग्नि को आकर्षित करता है। यही फर्क है पेट्रोल और कपूर। तो मैं कह रहा था, कपूर को जलाने के लिए अग्नि को उसके करीब ले जाना पड़ता है, उसे सटाना पड़ता है, तब जाकर के कपूर अग्नि प्रकट करने में सक्षम हो पाता है। कहने का मतलब है कि जो दूसरे प्रकार के शिष्य होते हैं, उनका काम गुरु के इशारा से नहीं चलता है। वो गुरु के इशारा को समझ नहीं पाते। ऐसे शिष्यों के लिए बार बार गुरु के उपदेश के ठोकर की जरूरत पड़ती। जब गुरु अपने उपदेश के ठोकर से बार बार उसे ठोकर मारता है, तब जाकर के ऐसे शिष्यों के हृदय में गुरु की अग्नि, गुरु के ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो पाती। तीसरे प्रकार के शिष्य वो हैं जिनका गुण कोयले के समान है। कोयले का गुण क्या है? तो उसमें अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, किरासन तेल की जरूरत पड़ती है, गोईठे की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के कोयले में अग्नि प्रज्वलित होती। ठीक ऐसा ही तीसरा शिष्य होता है। ऐसे शिष्यों के पीछे बार बार परिश्रम करने की जरूरत पड़ती है, हर तरह से परिश्रम करने की जरूरत पड़ती है, तरह तरह से समझाना पड़ता है, तरह तरह से मदद करने की जरूरत पड़ती है।
तब जाकर के ऐसे शिष्यों के हृदय में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो पाती। चौथे प्रकार के शिष्य वो हैं जिनका गुण केला के पौधे के समान होता है। केले के पौधे का गुण क्या है? तो केला का जो तना होता है वो पानी से भरा होता है। इसमें कितना भी आग लगाने का प्रयास करो, इसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती। अगर इसके तने को हम लोग खोलने का प्रयास करते हैं तो यह तह बाई तह खुलता चला जाता है और अंत में इसके अंदर में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। कितना भी इसे तोड़ दे, मड़ोड़ दे, खोल दे, लेकिन इसमें किसी भी हालत में अग्नि प्रज्वलित नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ये चौथे प्रकार के शिष्य ऐसे ही होते। ऐसे चौथे प्रकार के शिष्य को गुरु भी छोड़ करके आगे बढ़ जाता। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण ने दुर्योधन को छोड़ दिया। कृष्ण तो समर्थवान थे, जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुर्योधन को छोड़ दिया, समय और नियति के भरोसे छोड़ दिया। इस तरह से ये चौथे प्रकार के शिष्य भी समय और नियति के भरोसे छोड़ दिए। तो ये चार प्रकार के शिष्य होते हैं। अब हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी प्रथम प्रकार के शिष्य के श्रेणी में आ जाए, गुरु के इशारा को समझें और गुरु के ज्ञान की अग्नि को अपने हृदय में प्रकट करें। अगर हम पहले प्रकार के शिष्य नहीं बन पाए तो कम से कम दूसरे प्रकार के शिष्य तो जरूर बन जाएं। गुरु महाराज साहब के संदेशों को बार बार सुने, उनके संदेशों को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। अगर दूसरे प्रकार के भी शिष्य नहीं बन पाए तो कम से कम तीसरे प्रकार का तो शिष्य बन जाएं। बार बार गुरु के सत्संग में पहुंचे, सत्संग में जाएं, गुरुजनों के संदेशों को सुने और उन संदेशों को अपने अंदर में उतारने का प्रयास करें। अगर हमारी गिनती इन तीनों शिष्यों में एक भी शिष्य के रूप में नहीं हो पाई तो जान लो कि आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा, निरर्थक चला जाएगा। चौथे प्रकार के शिष्य की कोई गिनती नहीं है, वो शिष्य है ही नहीं। उसे गुरु भी, परमात्मा भी समय और नियति के भरोसे छोड़ दे। हमें जो जीवन मिला है वो इसलिए नहीं मिला है, हमारा जीवन समय और नियति के भरोसे है। अगर जीवन मिला है तो गुरु को ढूंढने के लिए मिला है, गुरु की खोज करने के लिए, गुरु के शरण में जाने के लिए मिला है और एक योग्य शिष्य बनने के लिए।